हेलो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। आज मैं 5 केवी स्टेबलाइजर को शुरू से अंत तक बनाना आपको सिखाएंगे, जिससे आप भली भांति बनाना जान जाएंगे। तो गाइज, पहले आपको दिखा रहे हैं कि ये सामने जो है स्टेबलाइजर, इसका एक कैबिनेट होगा। कैबिनेट के साथ साथ उसमें 5 रिले लगाएंगे। आप चाहें तो 4 रिले से भी बना सकते हैं, अगर वो 90 से बना हो तो। और अगर 5 रिले से बना रहे हैं तो उसमें एक टाइमर किट होगा और 4 आपका इस ट्रांसफार्मर के इनपुट से सब सप्लाई देने का काम करेगा। तो गाइज, इसमें 2-3 चीज़ आपको ध्यान देना है। एक वायरिंग के बारे में, और दूसरा इसमें वायरिंग कहाँ कहाँ होगा। पहले तो आप देखिए, ये एक सेंसिंग ड्राइव वाली किट है, एक टाइमर किट है, और उसकी वायरिंग इसके अंदर आपको रिले के अंदर होगा। और दूसरा एसी वायरिंग, जो एसी वायरिंग इसमें आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 तार है, यानी 6 तार से ये बना, यानी 6 लूप निकाली गई है। ये आपको 90 वोल्ट से यह भी बना हुआ है। तो 90 से 290 वोल्ट तक का ये इनपुट सप्लाई पर ये काम करेगा। 90 आने से 200 बनेगा और 290 आने से 250 तक रुका रहेगा, उसके आगे ये काम नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, तो वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। फिर पीछे आप देखिए, यहाँ से हम 3 टेप और निकालते हैं जो किट को चलाने का काम करेगा। ये 15-0-15 का टेपिंग है। यहाँ से एसी 15 वोल्ट निकलना चाहिए। जब लाइन इसके अंदर हम देते हैं तो इसमें से 15-0-15 का 3 टेपिंग है, जो कि आके किट में लगेगा और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे ये बन जाता है। इसके अंदर कोई भी आपका लाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइन तो आपको इसके अंदर आता है, और इसके कारण जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे ये 15 वोल्ट निकल के आता है। तो गाइज, सबसे पहले आपको हम इसका डाटा बता देते हैं कि इसमें आपको क्या लगता है। तो सबसे पहले ये है कि ये इंची का ये कोर है, और साथ ही इसमें 4 केजी आपका 13 नंबर तार को यूज किया गया है। स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर का 13 नंबर यूज है, जिसके कारण ये 5 केवी पूर्णतः बन के निकलेगा। तो गाइज, आगे हम बताते हैं कि पहले कैसे वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव के बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि निगेटिव कहाँ कहाँ लगेगा, यानी न्यूट्रल कहाँ कहाँ लगेगा। तो गाइज, एक कैबिनेट लेते हैं। कैबिनेट के अनुसार इसके सामान में आपका रिले हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, सेंसिंग ट्रांसफार्मर हुआ, और आईओ स्विच हुआ, जो आगे से दिखाई दे रहा आईओ स्विच हुआ। इसके अलावे एक टाइमर किट हुआ, एक ऑटोमेटिक किट हुआ, जो 4 रिले को चलाने वाली किट आती है बाज़ार में। उसके अलावे एचटीसी हुआ, जो 2, जिसमें इनपुट और आउटपुट सप्लाई हम प्राप्त करेंगे और देंगे। तो ये हुआ, प्लस एक ट्रांसफार्मर हुआ। इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए, तब जाकर हम वायरिंग शुरू करते हैं। और एक एलईडी है 2.1 की एलईडी, मैंने रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि जब लाइन आएगा तो रेड बत्ती जलेगा, 20 सेकंड के बाद इसमें से ग्रीन लाइट आपका निकलेगा। ये ग्रीन लाइट निकलेगा तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर लाइन आउटपुट में आ चुका है। आप अब इसको हम वायरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको हम वो दिखाते हैं। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहिए। गाइज, ये आपके पास एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये डायग्राम आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, जिसमें हम ट्रांसफार्मर जब हम बांधते हैं तो किस तरीके से बांधते हैं उसको हमने शो किया है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन है, जिसमें आप दिखाई दे रहा है कॉमन 130, 175, 200, 215, 255। ये क्या है? ये आपका टर्न है। 13 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज का जब हम तार किसी ट्रांसफार्मर जो 4 इंच का कोर एरिया है उसके हिसाब से जब हम उसमें लपेटते हैं तो 130 पर एक टर्न बाहर करते हैं, 175 पर, फिर 200, फिर 215 और 255 पे। तो जब 6
लूप यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो निकला हुआ इसी प्राइमरी सेक्शन का हम वायरिंग करेंगे रिले के अंदर में। और दूसरा जो आप 15015 का जो इस तरफ में दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको 22 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज तार का ही इस्तेमाल करते हैं, जो 16 टर्न डाला जाता है। ये सबसे लास्ट में डाला जाता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, प्रति टर्न 1 वोल्ट के हिसाब से निकल रहा है एसी। और इधर भी आप देखेंगे तो कॉमन से लेके 255 तक के बीच में भी आपका प्रति टर्न 1 वोल्ट के हिसाब से पैदा हो रहा है। क्यों कि जब हम यहाँ 90 वोल्ट डालते हैं तो 255 वाली टेपिंग पे हमको 200 वोल्ट बन के निकलता है। तो करीब करीब वही है। तो यहाँ से वहाँ तक का जो बीच का जो दूरी है, उसमें आप यहाँ पर देखिएगा तो वैसे ही निकलेगा आपको। तो ये हुआ डायग्राम। जब आप खुद इसका तार को लपेट करके ट्रांसफार्मर बनाना पसंद करेंगे तब के बारे में है। ये आपका ऊपर में लिखा हुआ 4 इंची कोर एरिया और 7B का कोर, 7B नंबर का हॉट रोल कोर होगा। आप उसको यूज करके बनाएंगे तो 5 के भी बन जाएगा। हेलो गाइज, ये यहाँ आप 4 रिले देख रहे हैं। 4 रिले में एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है। 5वां रिले इसमें हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो आपका टाइमर किट के लिए हमने डाल रखा है। तो टाइमर किट के बारे में भी आपको हम इस पूरे वायरिंग में दिखा देंगे। तो सबसे पहले इनपुट हम जब इन करते हैं पोल में, तो ऊपर वाले को NC, नीचे वाले को NO कहते हैं। तो NC से दूसरा नंबर रिले के पोल में हम एक जंपर मारते हैं। फिर उसी तरह रिले 2 के बाद रिले 3 में भी NC से पोल में एक जंपर मारते हैं। अब जंपर मारने के बाद अब देखिए यहाँ आउटपुट बचा। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट खाली, 2 पॉइंट यहाँ खाली, 1 पॉइंट यहाँ खाली और 1 पॉइंट यहाँ खाली। तो कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट। गाइज, 5 रिले को जब हम इस तरीके से सजा देते हैं तो सजाने के बाद एक रिले का काम छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मत कीजिए, ये 4 रिले से बात कीजिए। अभी यहाँ पर देखिए ये MCB है। MCB से जो एक तार निकला हुआ इनपुट में यहाँ पर गया है पोल में। तो पोल से जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से एक जंपर मार के रिले नंबर 2 में लाए हैं। फिर रिले नंबर 2 का NC से फिर रिले नंबर 3 में एक जंपर मारे हैं। तो 2 जंपर आपको दिखाई दे रहा है, 1 जंपर 2 जंपर। ये मारने के बाद आप देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ इनपुट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से आपको आउटपुट निकलता है, वहाँ से हम 4 या 5 टर्न एक्स्ट्रा मार के एक और तार निकाल दिए, जिसको हम ये वाला 1 नंबर रिले में डाल दिए हैं नीचे। हाँ, ये आपका कॉमन के ठीक बाद 2 तार और निकलेगा, जिससे इनपुट वोल्टेज रिले नंबर 3 में लगाया जाएगा। तो रिले नंबर 3 में NC और NO में दोनों में लगा दिए। और इसके बाद अब आउटपुट के लिए सबसे लास्ट में जो निकला हुआ जो तार है, ये देखिए सबसे लास्ट में जो ये 5वां नंबर जो लूप है, इसको लाकर हम NC में डालें। और उसके पीछे का जो एक और तार है, जो ये है, इसके पीछे ये तार आता है, तो इसको लाकर हम यहाँ डालें। तो ये दोनों आउटपुट का हो गया। तो इन दोनों आउटपुट से जो भी निकलेगा यहाँ पर आएगा पोल में, कभी NC से वोल्टेज देगा, कभी NO से वोल्टेज देगा। और हर इनपुट पर ये अपना चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। जब ये कम से 90 से उठाएगा उस समय यहाँ पर 200 वोल्ट बनेगा। जैसे 200 से 240 होगा, यहाँ पर आ जाएगा, रिले नंबर 4 ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद रिले नंबर 3 ऑन होगा तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, इनपुट इस जगह आ जाएगा। तब अब यहाँ आएगा तो ये फिर ऑफ हो जाएगा, रिले नंबर आपका 4 ऑफ हो जाएगा। और फिर यहाँ 200 बनेगा और 200 से 240 जहाँ हुआ फिर ये ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए 2 ऑन हो गया। ये दोनों ऑन होने के बाद अब आएगा यहाँ पर तीसरा नंबर पर, इधर से मैंने ये दूसरे नंबर पर, ये 4 था, 3 था, दूसरा। अब दूसरा नंबर पर फिर से एक बार इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो इसका इनपुट जब यहाँ पर आएगा,
ये ऑन होगा, यानी आपका इनपुट के बाद वाला जब रिले 2 नंबर ऑन होगा तो इस पे जो वोल्टेज आएगा उससे फिर जाकर ये ऑफ हो जाएगा, रिले नंबर 4 ऑफ होगा और यहाँ फिर से 200 और 240 बनते ही फिर ये ऑन होगा। अब पोजीशन क्या है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। अब बच गया लास्ट ये 290 वाला खेल पर, जिसकी लास्ट कैपेसिटी इस ट्रांसफार्मर को हमने जो बनाया है। तो यहाँ पर अभी इसमें जो हम बोले थे कि आउटपुट निकला हुआ से 4-5 टर्न एक्स्ट्रा निकाल कर यहाँ जो बनाए हैं, जिसके कारण ये 290 तक जाएगा तो 250 रखेगा। तो ये रिले नंबर 1 का एनओ पर है। अब लास्ट में आकर ये ऑन हो जाएगा। तो जब ऑन होगा तो ये 200 से 240 तक साथ साथ चलेगा। 240 की जगह 241 या 42 जैसे भी होगा, बस उसी समय ये भी रिले ऑन हो जाएगा, रिले नंबर 1 इनपुट वाला। अब यहाँ ऑन होते ही क्या होगा कि ये जब ऑन होगा तो यहाँ पर आपको ऑफ हो गया था, तो यहाँ 200 से 240 चल रहा था। अब क्या होगा, यहाँ ये जैसे ही 240 होगा तब यहाँ 250 वोल्ट आ चुका होगा, तो ये फिर से यहाँ पर कम मिलेगा, 40 वोल्ट आपको कम मिलेगा। तो 40 वोल्ट कम मिला तो यहाँ 250 है, तो यहाँ आपको 200 है, तो ये 290 तक जाएगा तो यहाँ 240 तक रहेगा। तब तक टाइमर किट का यूज होगा और टाइमर किट क्या करेगा कि हैवी वोल्टेज होने के कारण इसको बंद कर देगा। आपका आउटपुट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको आउटपुट से 240 तक वोल्टेज मिल रहा था और अब इसकी क्षमता ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी जो मेन एसी तार है उसका वायरिंग करते हैं, और इसके बाद जब हम ऑन करके आपको दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमेशा 200 से 240 वोल्ट तक ये कंटिन्यू बना हुआ है। अब से आप काम करेंगे। अब इसके बाद हम रिले का वायरिंग किट के साथ कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, और आपका न्यूट्रल कहाँ कहाँ लगता है उसको दिखाएंगे। तो गाइज, न्यूट्रल जो है आप यहाँ देखेंगे नीचे, तो देखिए यहाँ एन है और यहाँ भी एन है। तो इनपुट जब हम देंगे तो एक लाइन देंगे और एक न्यूट्रल देंगे। तो इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल के साथ जोड़ दीजिए और यहाँ से एक तार और लाएंगे। देखिए यहाँ 2 तार आपको एक ही में जोड़ा हुआ दिख रहा है, और उसको लाके ट्रांसफार्मर का सबसे अंदर से निकला हुआ जो ये पहला तार होगा, जहाँ से हमने बांधना शुरू किया था ट्रांसफार्मर को, उसमें हम इसका कॉमन को डाल देंगे। और यहीं से एक और पतला तार, ये देखिए ये एक और तार आपको दिखाई दे रहा है, इस तार को निकालते हैं, जो जाएगा कहाँ, वोल्ट मीटर में जाएगा। और सेंसिंग ड्राइवर जो है उसका 0-250 का जो 2 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट में जाएगा। तो गाइज क्लियर हो गया, HTC, इसके बाद ट्रांसफार्मर, सेंसिंग ड्राइवर और वोल्ट मीटर, सबका एक एक पॉइंट, ट्रांसफार्मर का भी एक पॉइंट, HTC का सबका एक एक पॉइंट और इधर का एक एक पॉइंट। तो ये आपका कॉमन क्लियर हो गया। और फेज को तो हमने बता ही दिया। अब हम रिले को बताएंगे कि रिले हम कैसे करते हैं। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होता है। यहाँ जहाँ एल लिखा है इस जगह पर आपका फेज आएगा। न्यूट्रल के बारे में तो समझा चुके हैं, यहाँ फेज आएगा और यही फेज आपका MCB में आएगा। MCB से एक तार जब ऑन करेंगे तो उससे जो नीचे निकलेगा तो इनपुट कनेक्शन का पोल में आएगा। तो यहाँ पोल में जब दे देंगे, इसके बाद ये आपका हो गया। और यहाँ से एक पतला तार निकालते हैं, उस पतला तार को लाके 0-250 में जो एक न्यूट्रल डाले थे, न्यूट्रल के ठीक बगल में हम उसको डालेंगे और वहाँ से लाएंगे आयो स्विच का इनपुट सेक्शन में जोड़ देंगे। और ये पोल जो है सो आके एक वोल्ट मीटर में लगेगा। जैसे ही हम आयो स्विच को दबाएंगे इनपुट साइड में तो वोल्ट मीटर में इनपुट शो करेगा, और आउटपुट साइड में जब दबाएंगे तो आउटपुट शो करेगा। तो आउटपुट का एक तार को लाकर हम आउटपुट में डालेंगे, यहाँ डालेंगे 5वां नंबर रिले में। इसका कनेक्शन हम बताएंगे, उसके पहले आप रिले का कनेक्शन देख लीजिए। तो ये है ऑटोमेटिक किट जो 4 रिले को चलाने के लिए BD 139
ट्रांजिस्टर के थ्रू चलाया जाता है और ये 4 प्रीसेट हैं। तो इसमें आपका आउटपुट इधर है, जो छोटा वाला कंडेंसर यहाँ आउटपुट है, और आप डायोड देखिए 2 यहाँ है और 1 यहाँ तीसरा। ये बताने के पीछे वजह ये है कि इसका एक 15 जो है वो आके इस डायोड में लगेगा, और इसका जो न्यूट्रल है वो आके इसका न्यूट्रल में लगेगा। ये न्यूट्रल आपका नीचे से यहाँ देखिए, इससे आपको दिख जाएगा, ये ब्लैक पोर्शन आपको बताता है कि ये न्यूट्रल का पोजीशन है। तो इसमें कहीं भी आप इसको आप उसको सोल्डरिंग कर दीजिए न्यूट्रल सेक्शन में। तो आपका देखिए न्यूट्रल हम यहाँ जोड़ दिए, ये ब्लू तार से है, और इसके बाद जो एक तार और 15 का बचेगा उसको लाके एक डायोड में और डाल दिए, तो बच गया एक डायोड। अब ये जो एक डायोड बचा है ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर की तरफ से आने वाली तार की होगी। इसमें से 12-0-12 है तो हम 12-12 का यूज करते हैं, 24 वोल्ट का यूज कर रहे हैं। तो जो ये एक यहाँ से निकलेगा उसको लाके हम कॉमन में लगा देंगे, और एक और तार जो निकलेगा उसको हम लाकर यहाँ जो एक डायोड और बच गया था उसमें जोड़ देंगे। तो गाइज आप देखिए यहाँ तार जोड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ एक तार है, ये जो ब्लैक वाली तार है जो यहाँ से आ रही है उसको हमने जोड़ा है, और जो ब्लू वाली तार है उसको इसी ब्लू की तरह यहाँ जोड़ दिया है। तो ये कॉमन में हो गया। अब इस तरीके से रिले का आपका, अब देखिए इसमें आपका पॉजिटिव वोल्ट आता है जो रेड तार है, तो ये रेड तार आपका यहाँ देखिए पॉजिटिव का सब जगह एक ही तार से वायरिंग किया हुआ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जोड़ा हुआ, 2 रिले टच हो गया, फिर तीसरा रिले का यहाँ जोड़ा हुआ, ये टच हो गया, चौथा रिले का यहाँ जोड़ा हुआ। तो एक ही तार हर एक रिले का एक एक पॉइंट को जोड़ करके एक तार जो निकला ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्ट आएगा इसमें किट में, और निगेटिव से ड्राइव होगा। अब बच गया सब में एक एक तार को जोड़ के निकाल दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये आउटपुट का है, तो आउटपुट वाले में एक तार जो आपका दिखाई दे रहा ब्लू, तो ब्लू है ये यहाँ आउटपुट का है, इसके साथ जोड़ दिए, इसके ठीक पीछे वाले को यहाँ जोड़ दिए, उसके ठीक पीछे वाले को यहाँ जोड़ दिए, और उसके ठीक पीछे वाले को यहाँ जोड़ दिए। ग्रीन जो जुटा हुआ ये इनपुट सेक्शन में आ गया। इस तरीके से चारों में हम जब जोड़ दिए और जोड़ने के बाद ये मेरा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आता है वेरियर की, जहाँ वह वेरियर से लगाकर हम सेटिंग करते हैं। इसके बाद रिले को छोड़ के रखेंगे, इसमें अभी हम कोई वायरिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ दे दें तो इसमें क्या होगा, टाइमर का काम नहीं करेगा, जैसे ही यहाँ बनेगा वो डायरेक्ट बाहर आएगा। तो टाइमर यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि टाइमर किट के साथ इसको जब यूज करेंगे तो टाइमर किट जब ऑन होगा तो एनो से वोल्टेज निकलेगा तब घर के अंदर जाएगा। तो घर के अंदर जाने के लिए एनो पर आने के लिए इस किट को यूज करते हैं, और जब लाइन आएगा तो लाल बत्ती जलेगा, जब जैसे ही आउटपुट निकल आएगा तो आपका ग्रीन बत्ती जलेगा। इसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगा के रखते हैं, उस सिस्टम को सबको हम इसके अंदर वायरिंग के थ्रू कर लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं उसको भी हम दिखाएंगे। तो चलो गाइज पहले यहाँ गाइज अब हम इसे वेरियर पर सेटिंग करते हैं। वेरियर पर सेटिंग करते समय देखिए सबसे पहले हम लाइन दिए, तो ये जब तक 200 के करीब करीब नहीं आएगा तब तक ये ऑन भी नहीं होगा। तो ये एक टाइमर है 20 सेकंड का, 20 सेकंड के बाद ये आपका ऑन हो जाता है। ये देखिए ऑन हुआ, ये 200 आया और इस समय आपका वोल्टेज दिखा रहा है 80 से 90 की ओर, तो ये आपका ऑन हो गया। अब हम इसका सेटिंग करते जाते हैं। ये देखिए आराम से चल रहा है, ये देखिए एकदम बहुत सुंदर सेटिंग चल रहा है। आपका 200 पर ही हमेशा मिलेगा ये देखिए 200 से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा। ये जैसे ही आगे चला गया 250, 270, 80 हो गया यहाँ। अब इसके बाद ये क्या होगा कि बंद हो गया आपका। अब ये आउटपुट आपका आ नहीं रहा है, यहाँ आउटपुट दिखा है, आउटपुट ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर में 240 आपका बनने लगेगा ये आ जाएगा। ये हमने कम किया और 240 अभी तुरंत वो बन जाएगा। देखिएगा ये हमने यहाँ किया है, ये आपका बन जाएगा। ये देखिए
जैसे ही ये 200 बना अपने आप ऑन हो जाएगा। तो गाइज ये सेफ्टी के लिए है। ये देखिए अभी यहाँ पर 240 पर हमने इसको बनाया कि 240 आने से 200 आ जाएगा और तब ये कंटिन्यू रहेगा। तो 200 से 240 के बीच में इसकी सेटिंग कर दी गई और इससे ये फ़ायदा है कि कभी भी बहुत अधिक हाई वोल्टेज आएगा तो कम से कम घर के सारे अप्लायंस ख़राब होने से बच जाएंगे। और लो वोल्टेज अगर रहेगा, 90 से नीचे रहेगा, 80 से नीचे वोल्टेज रहेगा, तब भी स्टेबलाइजर के अंदर आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा, तो घर के सारे अप्लायंस भी लो वोल्टेज का शिकार नहीं होंगे। तो टाइमर किट को लगाना इसलिए भी ज़रूरी है। तो गाइज अब हम आपको दिखा दिए कि कैसे एक 5 kV स्टेबलाइजर को बनाते हैं। अब रह गई बात टाइमर किट के लिए, तो उसके लिए आप दूसरा एपिसोड में आप देखेंगे, दूसरा जो वीडियो बनेगा उसमें टाइमर किट की वायरिंग आपको हम दिखाएंगे, जिसे आप देखना पसंद करेंगे।